Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today we are going to solve question number 4. Question number 4 है स्टूडेंट, फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a। इसमें बच्चों हमने a माइनस बी और b माइनस a फाइंड करना है। इफ़ पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट a है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और b है सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, एक नेचुरल नंबर है और एक इवन नंबर है। पहले बच्चों पार्ट 1 को करेंगे और फिर पार्ट 2 को करेंगे बच्चों। Question number 4. अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कोई लिमिट नहीं बताएगी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और सेट बी जो है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर है। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी, सबसे पहले बच्चों ए की बात हो रही है तो ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन, माइनस लगा देंगे बच्चों। और बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10 सो ऑन। बच्चों याद रखना ए माइनस बी में जब माइनस करना होता है ना, ये वाला बीच में माइनस का साइन लगाओ तो ये वाली वैल्यूज देखते हैं। फर्स्ट वाली जो इसमें नहीं है वो लिखते हैं। देखो लाउडली पढ़े, 1 इसमें है नहीं है हम लिख देंगे। फर्स्ट वाले सेट की वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखनी है। 2 इसमें है नहीं लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है वो लिख देंगे, 4 इसमें है बच्चों नहीं लिखेंगे, 5 इसमें नहीं है वो लिख देंगे। सेट फर्स्ट सेट की वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखनी है। देखो 1 इसमें नहीं था लिख दिया, 2 है ना वो नहीं लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है वो लिख दिया, 5 इसमें 4 इसमें है 5 नहीं है। ठीक है, इस तरह सो ऑन ये हमारे पास चलता रहेगा। ये हमारे पास बच्चों पार्ट ए माइनस बी आ गया बच्चों। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास ए माइनस बी, इधर लिख लेते हैं, ब्लैक से कर लेते हैं ए माइनस बी। अब हमने फाइंड करना है बी माइनस ए। अब हम फाइंड करेंगे बी माइनस ए फाइंड करना है, यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी पहले फाइंड करना था। अब हम बी माइनस ए फाइंड करने जा रहे हैं तो बी माइनस ए में सबसे पहले बी माइनस ए में बी पहले रहे, बी की वैल्यू पहले लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10 सो ऑन। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, आगे भी लिख सकते हो 6 7 सो ऑन। अब लिखेंगे b माइनस ए इज इक्वल टू, बी की जो वैल्यू a में नहीं है, देखो 2 इसमें है नहीं लिखनी, 4 भी इसमें आएगा, 6 भी इसमें आएगा, 8 भी इसमें आएगा, तमाम की तमाम वैल्यूज़ आएंगी बच्चों। तो ये इसका एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ उसमें है ना तो इसलिए हम इसका एम्प्टी सेट आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है ए की, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, और बी की वैल्यूज़ हैं हमें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू है बच्चों। इसमें भी हमने a माइनस बी फाइंड करना है और b माइनस ए फाइंड करना है बच्चों।
तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस बी। a माइनस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों a b c d e माइनस बी की वैल्यू है a e i o और u। तो a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। जो फर्स्ट वाली वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो हमने लिखनी है। अब देखो a इसमें है, b नहीं है लिख देंगे, c इसके अंदर नहीं है लिख देंगे, d इसके अंदर नहीं है वो लिख देंगे, e भी है। तो b c और d बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया a माइनस बी, a माइनस बी। अब हमने फाइंड करना है b माइनस a। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, पहले b की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम a की वैल्यू लिखेंगे। b माइनस ए इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास a e i o u माइनस a की वैल्यू है a b c d और e। अब देखो a इसमें है नहीं लिखेंगे, e इसमें है नहीं लिखेंगे, i o और u। ठीक है बच्चों, आई ओ और यू बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, जो वैल्यूज़ ठीक है फर्स्ट वाली बी की वैल्यू ए में नहीं है वो हमने लिख देनी है। ए आई ओ और यू ये हमारे पास नहीं थी, ये हमने लिख दी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इफ ई इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, y की वैल्यू है p r और v, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ y कंप्लीमेंट। इसमें बच्चों हमने y कंप्लीमेंट फाइंड करना है, y कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। y कंप्लीमेंट बच्चों जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है, इसमें y कंप्लीमेंट फाइंड करना है। जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट, उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने y कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसको कर देंगे e माइनस वाई कर लेंगे, यू माइनस वाई। इसको वैसे यूनिवर्सल u पढ़ते हैं, लेकिन जो भी सेट गिवन है ये e माइनस वाई हम इसको कर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, p q r s t और u माइनस वाई की वैल्यू है हमारे पास p r और v। अब वही माइनस बीच में लगा हुआ ना, तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखनी है। फर्स्ट की वैल्यू जो सेकंड सेट में नहीं है वो हमने लिखनी है बच्चों। अब कौन कौन सी वैल्यू आएंगी देखो, p इसमें है नहीं लिखेंगे, q इसमें नहीं है वो लिख देंगे, फिर r इसमें मौजूद है नहीं लिखनी, s इसमें नहीं है लिख देंगे, t इसमें नहीं है लिख देंगे और u इसमें नहीं है वो लिख देंगे। ठीक है, q s t और u ये हमारे पास बच्चों y कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट गिवन है बच्चों। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है। यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 20। पहले इसको यू से रिप्रेजेंट करते थे, अब इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, बड़ा सेट जिसको बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 20। p इज द प्राइम नंबर इन यूनिवर्सल सेट। हमने प्राइम नंबर लेने हैं, वो लिमिट लेनी है, प्राइम नंबर लेने हैं जो यहाँ इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर जितने आ रहे हैं 1 से 20 तक जितने नंबर आ रहे हैं प्राइम नंबर, वो हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द p, सेकंड द एलिमेंट ऑफ p कंप्लीमेंट, और थर्ड जो है वो p कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम भी हमने रिप्रेजेंट करनी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ p। p के एलिमेंट लिखने हैं बच्चों। p के एलिमेंट कौन से हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे। अब प्राइम नंबर कौन से हैं, 1 से लेकर 20 तक कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं बच्चों, 2। जो प्राइम नंबर होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 नहीं है बच्चों प्राइम नंबर। 9 के टेबल में 9 पे 3 का टेबल आ जाता है डिवाइड। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें अपने अलावा और कोई टेबल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 9 पे 3 का होता है, इसलिए 9 प्राइम नहीं है। 11 हो गया बच्चों, 13 हो गया, ठीक है, 15 भी प्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 15 पे 3 का टेबल भी डिवाइड होता है, 5 का भी होता है। 17 हो गया और फिर 19 हो गया बच्चों। यहाँ तक यूनिवर्सल सेट में 20 तक है ना, तो हमने जो प्राइम नंबर लिखने हैं यहाँ तक ही हमने लिखने हैं।
प्राइम नंबर जो लिखने हैं वो यहाँ तक लिखने हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी फाइंड करना था। सेकंड पार्ट है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट पी कंप्लीमेंट। अब बच्चों हमने पी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। पी कंप्लीमेंट मैंने आपको बताया था, जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। अब देखो पी कंप्लीमेंट निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से पी को माइनस कर देंगे। जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 अप टू 20 और माइनस पी की वैल्यू कितनी है, ये आगे बच्चों 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब पी कंप्लीमेंट क्या आ गया, जो फर्स्ट सेट होता है उसकी वैल्यू, बीच में माइनस लगा हुआ है ना, ये वाली वैल्यू जो इसमें नहीं है वो बच्चों हमने लिखते जाना है हमने। अब देखो 1 इसमें नहीं है, लिख देंगे। 2 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 3 भी है, 4 भी है। अब देखो 5 भी है, इसकी सारी एलिमेंट है। इसके बाद 6 आएगा, 6 इसमें नहीं है, वो लिख दिया। इसके सारे एलिमेंट पढ़ते रहो। 7 इसमें है, फिर 8 इसमें नहीं है, 9 भी है, इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है बच्चों, 11 इसमें है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 इधर आ गया, 17 इसमें है, नहीं लिखेंगे, 18 और 20। ये हमारे पास बच्चों पी कंप्लीमेंट आ गया। ये हमारे पास पी कंप्लीमेंट, ये आ गया पी कंप्लीमेंट आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, 18 और ये 20 तक आ गया, ये हमारे पास पी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने वेन डायग्राम बनानी है। थर्ड पार्ट है जो हमने इसको बनाना है वेन डायग्राम। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रा द वेन डायग्राम, ड्रा द वेन डायग्राम फॉर पी कंप्लीमेंट, फॉर पी कंप्लीमेंट। अब बच्चों इस पी कंप्लीमेंट के लिए हमने वेन डायग्राम भी हमने बनानी है। तो वेन डायग्राम एक बॉक्स में बनाते हैं बच्चों, बॉक्स टाइप होता है, बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारे पास ये पी हो गया बच्चों। अब पी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, पी की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास थी 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, और बाकी जो बच गई हैं यूनिवर्सल सेट में आएंगी 1 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो पी कंप्लीमेंट वाला आएगा ना, ठीक है, वो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास पी कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये पी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। ये हमारे पास पोर्शन क्या आ गया, पी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे पी कंप्लीमेंट। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारे पास बच्चों पी कंप्लीमेंट, देख लो पी कंप्लीमेंट इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना, तो हमारे पास पी को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो पी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक यूनिवर्सल सेट है बच्चों, वो उसमें तमाम इंटीजर्स आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तमाम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है बच्चों, नेगेटिव सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने एक कर लेते हैं, सोल्यूशन पे चलते हैं। पहले हम एक z करते हैं, इंटीजर्स है, ये हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 5, ये हो गया इंटीजर्स वाला। क्या है, गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास वो ऑल इंटीजर्स है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो है हम इसको यूनिवर्सल सेट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट का साइन लगाते हैं ना। यूनिवर्सल सेट बच्चों हमारे पास तमाम इंटीजर्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया ना। ठीक है, ये जो है आगे है, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द नेगेटिव सेट। अब नेगेटिव सेट क्या है, हम कर लो इस तरह,
z नेगेटिव कर लो ना, नेगेटिव वाले हैं -1 -2 -3 -4 अप टू डॉट डॉट हो गया। अब हमने ये ये z है, ठीक है, z नेगेटिव है, ये z ये देख लो नेगेटिव, ठीक है, z जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, z नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव z ये हो गया, ठीक है, या z की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने z कंप्लीमेंट निकालना है, z कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से z को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, z जो नेगेटिव वाले हैं ना उसको माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट लगा लें, और माइनस जो z नेगेटिव हैं वो है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट लगा लें। अब हमारे पास बच्चों z कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा 0, इसमें नहीं है वो लिख देंगे, +1 नहीं है लिख देंगे, -1 है वो नहीं लिखेंगे, अब फिर +2 प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +2 लिखेंगे, -2 तो इसमें है बच्चों, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास z कंप्लीमेंट आ गया, 0 1 2 3 4 सो ऑन बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन आपने देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो या इससे स्टार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।